मौजूदा दौर में बैतुल खला का घरों के अंदर बल्कि कमरों के अंदर अटैच बात की शक्ल में होना शरई एतबार से सही है क्या? नबी के और सहाबा के ज़माने में बैतुल खला घरों से बाहर हुआ करते थे? भाई उस ज़माने में बैतुल खला इस स्टाइल के होते ही नहीं थे। गांव देहातों के बैतुल खला घर के अंदर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जितनी रिपोर्टें हैं वो सब उधर ही पेश होती हैं, तो वो तो नामुमकिन है, उसमें तो बदबू आएगी। अब जो जिस स्टाइल के वॉशरूम बन रहे हैं उसमें बदबू नहीं होती, उसमें गंदगी नहीं होती। वो अगर अटैच बाथरूम की शक्ल में भी हो तो कोई इसमें हरज नहीं। और बहुत अच्छी बात होगी कि एग्जॉस्ट फैन भी लगाते हैं उसमें कोई हरज नहीं है। उस दौर में इस तरह नहीं, आबादी नहीं थी ना इस तरह की, और इस तरह बंद घर नहीं हुआ करते थे। बैतुल खला का शयातीन की पनाह होना भी साबित है। तो बैतुल खला का दरवाजा जब बंद हो तो शैतान भी, असल में बैतुल खला में शयातीन इसलिए होते हैं कि शयातीन बदबू की जगह पर आते हैं। बदबू अगर नहीं होगी बैतुल खला में तो शैतान भी नहीं आएगा, अगर सफाई होगी उसमें। सारी चीज़ें हमारे हाँ गैर मुस्लिमों से आई हैं, मगर वो अब ऐसी आ गई और हमने उसको ऐसा अडॉप्ट कर लिया है कि अब उसको चेंज करना तकरीबन नामुमकिन है। तो ये जो अटैच बाथरूम है जिसमें वॉशरूम भी साथ ही है और जो है वो टॉयलेट भी उधर ही है, तो है तो ये कराहत इसमें, यानी एक तबीयत सलीम जो है इसको नापसंद करती है। मगर जब हो गया है, सब घर इसी तरह बन गए हैं, तो अब हम ये फतवा तो नहीं दे सकते कि लोग उसको तोड़ें और उसको एक नए सिरे से बनाएं। जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी पहले जो वॉशरूम जिस तरह के हुआ करते थे उसमें गंदगी बहुत होती थी। अब जिस तरह के टॉयलेट आ रहे हैं और वॉशरूम आ रहे हैं उसमें गंदगी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बेहतर तो अब भी यही है कि जैसे कि मैंने उलमा को देखा है, अब भी बड़े उलमा इसका एहतमाम करते हैं, टॉयलेट बिल्कुल अलग हो और नहाने की जगह बिल्कुल अलग हो। आज भी लोग जो उलमा हैं मैंने देखा है कि उसका एहतमाम करते हैं, लेकिन लोग करें तो अच्छी बात है। और लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो बहरहाल गुनाह नहीं है। तो वसवसे वाले जो रिवायत है ना वो है कि बैतुल यानी जो नहाने की जगह है वहीं पर आप उसी को आप टॉयलेट के तौर पे इस्तेमाल करें। तो अब ऐसा नहीं हो रहा, टॉयलेट की जगह बहरहाल अलग बनी होती है। हाँ, कमरा एक ही होता है, रूम एक ही होता है। तो इसको वो वाली जो रिवायत है ना कि वसवसे पैदा होते हैं उसका इससे ताल्लुक नहीं है। बहुत अच्छा है अगर इसको हमारे मुआशरे में रिवाज दिया जाए, लोग इसका एहतमाम करें कि टॉयलेट वॉशरूम से बिल्कुल अलग हो, तो शरीयत के मिजाज से बहरहाल ये चीज़ मेल खाती है। इसका अगर कोई एहतमाम करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, यानी उसके इस अमल को अच्छी नज़र से। एक और हदीस में आता है इस्तंज़िहू मिनल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्रि मिन्हु, कि पेशाब से बचो इसलिए कि अक्सर अज़ाब क़ब्र किससे होता है? पेशाब से होता है। इसमें ये पेशाब भी दाखिल है। ख़वातीन जो घरों में बच्चों के पेशाब का ख्याल नहीं करती, बच्चों ने गद्दों में पेशाब कर दिया, कारपेट पे पेशाब कर दिया, ख़वातीन उसको साफ़ नहीं करती। जो नहीं करती उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है, उसी पे लोग आके बैठ रहे होते हैं, उसी पे गीले पाँव लेके चल रहे होते हैं। तो ये वही इन लोगों के लिए भी है, समझ रहे हो? ख़वातीन को चाहिए कि कुछ काम पैम्पर करेगा, कुछ आप भी कर लें। पैम्पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, लेकिन बेचारा किसी दिन पैम्पर लगा रहना भूल गया वो। तो अब क्या है कि अगर बच्चे ने कहीं बेड पे कर दिया तो अब आप नीचे एक टब रखें और उस गद्दे पे ऊपर पानी डाल के पानी बहा दें। नीचे जब पानी गिरना शुरू हो जाएगा 2-3 दफ़ा ये अमल करें तो वो गद्दा पाक हो जाएगा। अब उससे ख़वातीन कहती है तो गीला हो जाएगा, तो वो तो हो गया ना पेशाब से गीला। कितना आसान तरीका है पाक करने का। हम ये थोड़ी कह रहे हैं गद्दा उठा के ले जाओ उसको ड्राई क्लीनर को दो। जहां पेशाब लगा हुआ है नीचे एक टब रखा, गद्दे के बेड के नीचे टब रखा, ऊपर जग डाला पानी से, जग या लोटा कोई भी चीज हो, 2-3 दफा उसको ऐसे किया तो जब आर पार होना शुरू हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। कारपेट पे अगर पेशाब हो गया है, कारपेट को नीचे से आप ले जाएं, कोई टब रख दें कारपेट के नीचे, ऊपर उसके पानी डालें, तो पानी जब नीचे बहना शुरू हो जाएगा तो कारपेट क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। क्या ख्याल है? प्लास्टिक पे अगर पेशाब हो गया है, प्लास्टिक है उस पर अगर पेशाब कर दिया है तो अब उसमें नीचे गद्दा वो नहीं रख सकते टब। तो उसका तरीका ये है कि पोंछा लें, उसे उस पेशाब पे खुश करें, फिर उस पोछे को पानी से धो के निचोड़ें, फिर दोबारा उस पेशाब पे 3 दफा ये अमल करेंगे तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। और अगर सीमेंट का फर्श है उस पे पेशाब हो गया तो जब तक गीला है नापाक है, जब वो सूख जाएगा तो खुद ब खुद बोल लो भाई पाक हो जाएगा। क्योंकि सीमेंट में चूना होता है, वो जरासीम को खुद ब खुद खत्म कर देता है। फिर भी बेहतर है कि उसको धो लें। नजाफत भी कोई चीज होती है, कुछ नहीं होगा, कोई क़यामत नहीं आएगी अगर फर्श पे पेशाब कर दिया है तो उसको भी, क्योंकि जब तक गीला होगा उस वक्त तक तो नापाक होगा ना वो, तो धो लें उसको उसी वक्त। तो थोड़ा सा काम कर लेने से सेहत भी अच्छी रहती है, बच्चे भी पाक साफ रहते हैं और अज़ाब क़ब्र से भी हिफाजत होती है। सबको इसका ख्याल करना चाहिए। अच्छी तरह से इस्तिंजा करने के बाद जब जाकर बैठता हूं तो महसूस होता है कि पेशाब के कतरे निकल गए हैं 1-2। तो हजरत ऐसे में को कौमा तो लगा दिया करें जहां लगाना होता है। हजरत ऐसे में नापाकी हो जाती है या नहीं, जबकि ये मेरे हाथ में नहीं है, इससे भी अज़ाब क़ब्र होता है? तो भाई देखो, जब आपने
जब पेशाब कर लेना, पेशाब से फारिग हो जाएं तो थोड़ी देर इत्मीनान से बैठे रहें, ठीक है ना। जब इत्मीनान हो जाए कि अब मजीद खतरा निकलना बंद हो गया तो पानी डालें और पतली गली से निकल लें। दोबारा स्टडी करने की, मुताला करने की चंदा जरूरत नहीं, बिल्कुल वहम हो, शक हो, इससे वुजू नहीं टूटेगा। बल्कि शक दूर करने का जो सुन्नत तरीका है वो ये कि अपने इजार पे थोड़ा सा पानी की छींटे मार दें शलवार पे, ताकि अगर तरावट नजर आए, शैतान वसवसे में डाले कि ये तो गीला गीला, तो आप खुद बोलो भाई ये तो मैंने खुद तर्क किया है, तो ये वसवसा दूर करने का अच्छा तरीका है। तो एक दफा जब इत्मीनान हो गया तो अब जब तक 100% यकीन नहीं होगा कतरा निकलने का, उस वक्त तक वुजू नहीं टूटेगा। इतना यकीन हो जाए कि आप कसम उठा के कह सकें कि मेरा कतरा निकला है या हवा खारिज हुई है, कसम उठा के कह सकें आप। बाज दफा वहमी लोग होते हैं ना, मैं उनसे कहता हूं कि तुम कसम उठा सकते हो कि कतरा निकला है, कह रहे मैं सोच के बताऊंगा कि कसम उठा सकता हूं कि नहीं। इसमें भी कंफ्यूज होता है कि कसम उठा सकता हूं कि नहीं। तो मैंने कहा इसकी अलामत है कि नहीं उठा सकते, क्योंकि इतना यकीन होता तो फौरन कसम उठाते। देखो अभी सूरज निकला हुआ है, फौरन कसम उठा के हम कह सकते हैं अल्लाह की कसम सूरज निकला हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता इंसान। तो जब तक इतना यकीन ना हो जाए कि पेशाब का कतरा निकला है या हवा खारिज हुई है, उस वक्त तक वुजू आपका बाकी रहेगा। लेकिन वहमियों को बात समझ में नहीं आती है, फिर भी कंफ्यूज्ड ही रहेंगे ये। तो अल्लाह उसके रसूल ने जब एक बात बता दी है तो भाई उस पर यकीन कर लो, बस चुपके से नमाज पढ़ो। फिर शैतान कहना कि हो सकता है निकला हो, तो बोलो निकला होगा तो भी अल्लाह कबूल कर रहा है, हमने अल्लाह से कबूलवानी है। जब अल्लाह कबूल कर रहा है तो हमें यह सोचने की क्या जरूरत है कि निकला है कि नहीं निकला, जब अल्लाह ऐसे ही कबूल कर रहा है। तो एक दफा इत्मीनान हो कि कतरा आना बंद हो गया, उसके बाद फिर शक से वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, बाज ये जो नौजवान लड़के हैं या कम उम्र लड़के हैं, ये पेशाब करते ही उठ के भाग जाते हैं। तो पेशाब करने के कुछ वक्त तक तो बहरहाल तरी निकलती है, तो एकदम से भाग गए तो उससे शलवार भी नापाक होगी, वो जगह भी नापाक हो जाएगी। तो अगर शलवार इतनी नापाक हो गई है कि जो 5 रुपए का सिक्का, इसकी क्या दलील है, लोग इस पर भी एतराज करते हैं। कुरान हदीस में कहां लिखा है कि 5 रुपए के सिक्के के बराबर अगर नापाक हो गई तो वो नापाक है, उससे कम पाक है। ये भी किसी वक्त बताऊंगा इंशाल्लाह। इस पर मेरा एक मुनाजरा भी हुआ है, एक साहब कह रहे थे इसकी क्या दलील है, तो आज तक फिर वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दलील नहीं मांगी। 5 का सिक्का तो छोटा हो गया, सही कह रहे हैं भाई, वो पुराना वाला सिक्का राइजुल वक्त नहीं, पुराना सिक्का जो हथेली की गहराई के बराबर, सही किया आपने, अच्छा हुआ लुकमा दे दिया आपने। जो पुराना वाला सिक्का था जो हथेली की गहराई के बराबर होता है ना वो सिक्का, तो उससे कम अगर निजासत लगी हो तो वो क्या है, कपड़े पाक रहेंगे। समझ में आ रही है बात। तो फौरन पेशाब करते ही उठ के भाग जाना ठीक नहीं है। पेशाब करने के बाद थोड़ी देर बैठे, इत्मीनान कर लें कि अब तरी आना खत्म हो गई है, तो बस उठ के चले जाए, तो और खत्म हो जाती है थोड़ी देर में। और अगर गौर फिक्र में लगे रहेंगे ना वहां बैठ के, तो कयामत तक खत्म नहीं होगी, ये बता दूं। कयामत आ जाएगी, पुलिस बुलवानी पड़ेगी आपको वॉशरूम से बाहर निकालने के लिए, जो क्योंकि वहमियों का कोई इलाज नहीं है दुनिया में।